जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है तब उसकी स्मृति पूरी तरह से शून्य होती है। उसे न कुछ ज्ञान होता है और न ही वह किसी को पहचानता है। जैसे ही शिशु मां के गर्भ से बाहर आता है वह तुरंत रोना शुरू कर देता है। यह रोना किसी दर्द की वजह से होता है या किसी और कारण से, इस बारे में हम अक्सर नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद क्यों रोता है और इसके पीछे का सही कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों में इसके पीछे एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है जो विष्णु पुराण में वर्णित है। इसी तरह इस्लाम में भी बच्चे के रोने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। पर सच्चाई क्या है, ये सवाल सभी के मन में होता है और हम सभी इसका उत्तर जानना चाहते हैं। विज्ञान के अनुसार नवजात शिशु का रोना एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। तो इस वीडियो में हम पहले शिशु के रोने के वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे और फिर हिंदू शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, नए जीवन की शुरुआत स्त्री और पुरुष के मिलन से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीव स्त्री के गर्भ में स्थान पाता है। जब तक शिशु मां के गर्भ में रहता है वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। वह जीवित रहता है लेकिन सांस नहीं लेता। उसकी आवश्यकताएं मां की गर्भनाल से पूरी होती हैं। बच्चे के फेफड़े विकसित तो हो जाते हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं होता। गर्भ के भीतर शिशु एक पतली झिल्ली में होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह तरल पदार्थ शिशु के श्वसन तंत्र और फेफड़ों में भी प्रवेश कर जाता है, पर गर्भ में रहते हुए इसे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि यह तरल उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जन्म की प्रक्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कठिन होती है। बच्चा संकीर्ण मार्ग से होकर इस संसार में आता है और जैसे ही वह बाहर आता है परिवेश पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे जीवित रहने के लिए पहली बार श्वास की जरूरत होती है और उसके फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं। पर फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए बाहर निकलना जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल काटते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके श्वास नलिका में फंसे तरल को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शिशु पहली बार रोता है और यह रोना उसके स्वस्थ होने का संकेत माना जाता है। अगर शिशु खुद से नहीं रोता तो डॉक्टर उसकी पीठ थपथपाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं ताकि उसके फेफड़ों में हवा प्रवेश कर सके और तरल बाहर निकल सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे के रोने के पीछे का यही कारण है। अब जानते हैं कि धर्म शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा की। उनकी माया से एक बालक प्रकट हुआ जो रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल मचाने लगा। ब्रह्मा जी ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, तुमने पैदा होते ही रोना शुरू किया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। ऐसी मान्यता है कि रुद्र के जन्म के बाद से ही नवजात शिशुओं का रोना शुरू हुआ। इस्लाम में यह माना जाता है कि जब शिशु जन्म लेता है तो शैतान उसके पास आता है और उसकी छाया से बच्चा डरकर रोने लगता है। इसलिए इस्लामिक परंपरा में जन्म के बाद बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़ने का रिवाज है ताकि बच्चा शैतान के प्रभाव से महफूज रहे। क्या आपको पहले से ही नवजात शिशु के रोने का यह कारण पता था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।